गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मैं आज करने जा रहा हूँ दी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज़ द न्यूमेरिकल ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। दैट इज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एट ए पॉइंट इन ए क्रैंक शाफ्ट द stresses on two mutually perpendicular planes are 30 MPa टेंजाइल एंड 15 MPa टेंजाइल। मतलब यहाँ पे दो फोर्सेस दिए हुए हैं, दोनों ही टेंजाइल फोर्सेस है, लेकिन दो फोर्सेस देने का मतलब क्या है? इट इज़ बायएक्सियल स्ट्रेसेस आर बीइंग अप्लाइड हियर, दैट इज सिग्मा एक्स इज सिग्मा एक्स एज वेल एज सिग्मा वाई बोथ आर प्रेजेंट हियर। एंड साथ में इसके साथ शियर स्ट्रेसेस भी अवेलेबल है, that is 10 MPa. Now find the normal and shear stress on a plane making an angle of 30 degree with the plane of first stress. Find also the magnitude and direction of resultant stress on the resultant भी निकालना है, साथ में normal stresses and shear stresses on an oblique plane निकालना है। जैसे इससे पहले मैंने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू sigma n which is equal to the sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus of sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta। ये हो गई आपका फॉर्मूला whenever biaxial stresses are present, along with that the shear stress is also present। यहाँ पे sigma x and sigma y biaxial stresses हो गया एंड tau xy हो गया आपका shear stress। तो यहाँ पे सभी कुछ दिया हुआ है, जस्ट फार्मूला लिखना है एंड सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज़ को। सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई यहाँ पे दिया हुआ है, बोथ आर टेंजाइल, मतलब पॉजिटिव लिखेंगे 30 प्लस 15 बाई 2 प्लस 30 माइनस ऑफ 15 बाई 2 कॉस 2 थीटा। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। 30 डिग्री इज दी एंगल विच इज़ मेड बाई द प्लेन विद द प्लेन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेस, प्लस शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 10 MPa, 10 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 30। तो इससे हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 34.91 MPa मेगा पास्कल, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, अब नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। सिमिलरली शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए भी मुझे जस्ट सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज़ को, दैट इज़ 30 माइनस ऑफ 15 बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 30 माइनस ऑफ शियर स्ट्रेस 10 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 30। यहाँ पे जो भी शियर स्ट्रेस है वो एक्चुअली शियर स्ट्रेस वी नीड टू फाइंड आउट ऑन द ऑब्लिक प्लेन, बट दिस इज द शियर स्ट्रेस 10 विच इज़ बीइंग अप्लाइड ऑन द क्यूबिक एलिमेंट। उसके बाद आंसर हम लोग के पास आया है 1.5 MPa। तो नॉर्मल स्ट्रेस भी हो गया, शियर स्ट्रेस भी हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट स्ट्रेस। द रिजल्टेंट स्ट्रेस इज इक्वल टू द रूट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस स्क्वायर। नॉर्मल रूट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस स्क्वायर कर दिया, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस आ गया है हम लोग के पास। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ द resultant stress। How to find out the angle of the resultant stress? The angle of the resultant stress is equal to 10, that is theta phi is equal to 10 inverse या 10 phi is equal to shear stress by normal stress। shear stress का वैल्यू हम लोगों को पता है। ये जो भी न्यूमेरिकल है इसमें डायरेक्ट फार्मूला से ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है एंड सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज़ को। सो शियर स्ट्रेस का वैल्यू 1.5 है, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है 34.91 वैल्यू है। उसके बाद फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1.5 बाई 34.91 वैल्यू आ गया है 2.46 थीटा। तो फाइनली हम लोगों के पास थीटा फाई की वैल्यू भी आ गया है, दैट इज़ फाई इज इक्वल टू 2.46 डिग्री। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊंगा, इसमें यही नहीं, इवन जो डायग्राम है वो भी हम लोग को बनानी है। देखिए जैसे यहाँ पे सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई टेंजाइल, एंड शियर स्ट्रेसेस भी दिया हुआ है, शियर स्ट्रेसेस भी दिया हुआ है।
तो शियर स्ट्रेसेस भी मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ये जो ऑब्लिक प्लेन है, ऑब्लिक प्लेन के साथ एंगल बना के रखा है। द ऑब्लिक प्लेन इज मेकिंग द एंगल विद द प्लेन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेस, विद द प्लेन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेस। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रेस है ये 30 MPa है, तो प्लेन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेस ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। सो उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस वेयर एज दिस इज़ द शियर स्ट्रेस। सभी वैल्यू हम लोग के पास है, बस वैल्यूज़ को हम लोगों को डायग्रामेटिकली दिखाना है। ओके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बाइक्सियल स्ट्रेसेस ही है, लेकिन बाइक्सियल स्ट्रेसेस में अगर शियर स्ट्रेसेस जीरो है, दैट इज़ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई प्रेजेंट है, लेकिन टाउ एक्स वाई की वैल्यू अगर जीरो है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तब जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या बनेगा। जैसे हम लोग को पता था सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा था, लेकिन टाउ एक्स वाई का वैल्यू जीरो है, इसीलिए मैंने थर्ड टर्म को लिखा नहीं हूँ। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस की जो भी फॉर्मूला है वो मॉडिफाई होके सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा हो गया। सिमिलरली जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो हो जाएगी आपका सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ये जो भी टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा है माइनस वाला, वो टर्म जरूरी नहीं है क्योंकि टाउ एक्स वाई की वैल्यू जीरो है, तो ये भी मॉडिफाई होकर सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा हो गया। उसके बाद सभी को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री शेयर निकालने के लिए थीटा की वैल्यू हम लोगों को 90 प्लस थीटा सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, और जो थीटा वैल्यू है एस्पेक्ट एंगल है, द वैल्यू ऑफ एस्पेक्ट एंगल वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेसेस, द नॉर्मल स्ट्रेसेस वेरीज बिटवीन द वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 to थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, दी प्रिंसिपल टेंजाइल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट अक्रॉस टू परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दिया हुआ है, बट यहाँ पे शियर स्ट्रेस के बारे में कुछ भी कहा नहीं है, मतलब शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 एंड द रिजल्टेंट वी नीड टू फाइंड आउट द नॉर्मल स्ट्रेसेस, टेंजियल स्ट्रेसेस एंड द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस and its oblique plane on an angle of 20 degree with the major principal plane। मेजर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है, जो भी मेजर प्रिंसिपल है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। जैसे 100 MPa वाले के साथ, जैसे यहाँ पे दो प्लेन हैं, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 वैल्यू है, तो 100 वाला जो भी वैल्यू है उसको हम लोग मेजर बोलते हैं और इसको हम लोग माइनर बोलते हैं। मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ 20 डिग्री एंगल है, मतलब थीटा, जो भी क्वेश्चन के ऊपर देखिए इसका मतलब है ये जो थीटा वैल्यू है, ये थीटा वैल्यू दिया हुआ है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे सिग्मा एन वैल्यू एंड शियर वैल्यू। तो सिग्मा एन का फॉर्मूला हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे पहले, और जो भी फॉर्मूला वो लिखेंगे, दैट इज सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा, प्लस शेयर की वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग को वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, दैट इज़ 100 प्लस 50 बाई टू प्लस 100 माइनस ऑफ 50 बाई टू इंटू कॉस 2 इंटू थीटा 20 डिग्री, सो 94। सो वैल्यू हम लोग के पास आ रहा है 94 MPa। सिमिलरली शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा। देखिए जो ये जो यूनिट है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है और वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, बस यही है न्यूमेरिकल, बस इसी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट है इस यूनिट में। अब देखिए 100 माइनस ऑफ 50 बाई टू इंटू द साइन ऑफ 2 इंटू थीटा, थीटा अवेलेबल है 20 डिग्री, तो इससे हम लोग को पता लग रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू 94 MPa है एंड शियर स्ट्रेस का वैल्यू है 16 MPa। अब साथ में नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस फाइंड आउट। टेंजेंशियल स्ट्रेसेस का मतलब है शियर स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना। रिजल्टेंट स्ट्रेस इज इक्वल टू द रूट ओवर नॉर्मल स्ट्रेस स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस स्क्वायर। उसके बाद जो शियर रिजल्टेंट स्ट्रेस है इसकी एंगल क्या है, ऑब्लिक्यूटी, दैट इज फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ शियर स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 16 बाय 94, दैट इज 9.7 डिग्री।
ये हो गई आपका एंगल या ऑब्लिक्विटी ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये जो डायग्राम है, डायग्राम को मुझे डायग्रामेटिकली दिखाना है। जैसे 100 MPa मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, थीटा दिया हुआ था। अब मैंने वैल्यूज दो फाइंड आउट किया, डेट इज़ शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट स्ट्रेस डेट इज़ 94 MPa और रिजल्टेंट स्ट्रेस दैट इज़ 95.4 MPa। उसके बाद जो एंगल है फाई एंगल, वो एंगल 9.7 डिग्री है विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल स्ट्रेस। तो डायग्रामेटिकली मुझे शो करना है एक एलिमेंट पे। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए नॉर्मल स्ट्रेसेस की जो भी फॉर्मूला है वो हो गया आपका फाइनली ये भी मैंने पहले ही बता के रखा है। नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा एंड टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये तो फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम लोगों के पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है एंड शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0, जैसे दो वैल्यू हम लोग के पास दिया नहीं है क्वेश्चन में, शियर स्ट्रेस भी नहीं है और सिग्मा वाई भी नहीं है, तब सिग्मा एन की वैल्यू क्या होगा? देन सिग्मा एन विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 कॉस 2 थीटा डेट इज हाफ ऑफ सिग्मा एक्स इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। दिस वन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जो फर्स्ट फार्मूला मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, वही फार्मूला है, डेट इज सिग्मा एन इज इक्वल टू पी बाई ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाई ए इंटू पी बाई 2a इंटू साइन 2 थीटा। जो दो फार्मूला थे वही दो फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट है सिग्मा एक्स का मतलब है पी बाई ए एंड कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे में हो गया कॉस 2 थीटा। उसके बाद प्योर शेयर, इसका मतलब क्या है? प्योर शेयर का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट पे अगर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई प्रेजेंट नहीं है या दोनों ही प्रेजेंट है लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? ऑपोजिट टू ईच अदर है। जैसे एक हो गया 100 MPa दैट इज न्यूटन पर mm, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक हो गया कंप्रेसिव और दूसरा हो गया 100 MPa टेंजाइल, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तब क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और अकेला क्या रह जाएगा? अकेला हम लोग के पास रह जाएगा शियर स्ट्रेसेस। शियर स्ट्रेस वही प्योर शेयर का मतलब है जिसमें शियर स्ट्रेस अवेलेबल है, नॉर्मल स्ट्रेसेस जो नॉर्मल स्ट्रेसेस अवेलेबल है नहीं है, मतलब टेंजाइल या कंप्रेसिव फोर्सेस नहीं है। तो उसमें क्या हो जाएगा? डेट इज टाउ मैक्स द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू द, और मैक्सिमम कब आता है? जब थीटा की वैल्यू हम लोग के पास 45 डिग्री आते हैं। जब 45 डिग्री आएगा तो टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस, और दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेसेस एज वेल एज द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन एज वेल एज द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, दोनों ही जीरो हो जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन वही प्लेन है जिसमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस अवेलेबल हो, शियर स्ट्रेसेस जीरो है। देखिए मैं बता रहा हूँ, when examining stress at a point it is possible to choose 3 mutually perpendicular plane on which no shear stresses exist। मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि प्रिंसिपल प्लेन वही प्लेन है जिसमें शियर स्ट्रेस का वैल्यू या शियर स्ट्रेस अवेलेबल नहीं है, या तो जिसमें शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है। डेट इज दोज प्लेन्स आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन। उसमें सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अवेलेबल है, डेट इज नॉर्मल स्ट्रेसेस अवेलेबल है। और जो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस अवेलेबल होते हैं जो प्रिंसिपल प्लेन में हम लोग अप्लाई करते हैं, उन्हीं स्ट्रेसेस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और उन्हीं प्लेन्स को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन जिसमें शियर स्ट्रेस है ही नहीं।
उसके बाद जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है दो टाइप्स का होते हैं, एक हो गया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक हो गया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वो है दैट इज व्हिच वन इज हैविंग द हायर वैल्यू, दैट इज सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई में से सिग्मा एक्स की वैल्यू हायर होते हैं, इसीलिए मेजर, एंड सिग्मा वाई को हम व्हिच इज हैविंग द हायर वैल्यू दैट इज, इसीलिए सिग्मा 1 लिखते हैं इसको, और इसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा 2। सिग्मा 1 इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 2 इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर एक्चुअली द नॉर्मल स्ट्रेसेस। दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेसेस है जो एक्चुअली अप्लाई किया जाता है एक एलिमेंट पे। जैसे एक ये एलिमेंट है, इसमें सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स अप्लाई किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में शियर स्ट्रेसेस नहीं है। जैसे एक ऑब्लिक प्लेन मान लीजिए, ये ऑब्लिक प्लेन हम लोगों का बनेगा प्रिंसिपल प्लेन, लेकिन अगर प्रिंसिपल प्लेन होगा तो उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें रहेगा, एक है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, लेकिन शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस प्लेन में शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी सिग्मा 1? सिग्मा 1 इज इक्वल टू द सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ताउ एक्स वाई होल स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कभी कभार हम लोगों को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये दो फॉर्मूला है, दोनों फार्मूला से मुझे फाइंड आउट करना होगा। देखिए ये हो गया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये हो गया आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इन दोनों से मुझे फाइंड आउट करना है। एंड ये दोनों मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो भी ऑब्लिक प्लेन में अप्लाई किया जाएगा उसी प्लेन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद जो भी प्रिंसिपल प्लेन है उसके एंगल क्या है, tan ऑफ ट्वाइस ऑफ, मतलब ऑब्लिक्यूटी क्या है प्रिंसिपल प्लेन की, दैट इज tan ऑफ 2 थीटा p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला हो गया आपका एंगल ऑफ द ऑब्लिक प्लेन। एंगल ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन। उसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड, अभी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मुझे फाइंड आउट करना है। शियर स्ट्रेस अगर मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम, और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए, लेकिन कब फाइंड आउट करेंगे, जब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू दिया रहेगा, दैट इज व्हेन एवर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, then maximum shear stress is equal to the sigma 1 minus of sigma 2 by the 2 which is equal to the root over sigma x minus of the sigma y by 2 whole square plus tau x y whole square। इधर ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। रिमेंबर दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे जब एक्सियल स्ट्रेसेस भी प्रेजेंट है एंड शियर स्ट्रेसेस भी प्रेजेंट है। दोनों दो फार्मूला है शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए, दोनों फार्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक हो गया मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और दूसरा हो गया आपका बायएक्सियल स्ट्रेसेस प्लस शियर स्ट्रेसेस। दोनों से ही हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं ऑन एनी काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, let us take an example